देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। आप सभी का स्वागत है। खबरें राजस्थान में आपके साथ मैं अंजलि। खबरों की ओर रुख करेंगे, लेकिन नजर डालते उससे पहले सुर्खियों पर। राज्य में बढ़ रही दुष्कर्म की घटनाएं। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने किया प्रदर्शन। 1000 उर्दू तृतीय श्रेणी शिक्षक क्षेत्रों की मांग। हनुमानगढ़ पहुंचे किसान नेता डॉक्टर सौरभ राठौर। किसानों ने 51 किलो की माला पहनाकर किया सम्मान। दुकानदार प्रतिनिधियों ने किया जोरदार स्वागत। चिकित्सा विभाग की बड़ी लापरवाही। बिना गए ही लग गई कोरोना की दूसरी डोज। आ गया वैक्सीन कंप्लीट होने का मैसेज। बाल कल्याण समिति ने केक काटकर मनाया बालिका दिवस। बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति किया जागरूक। जितेंद्र गोयल ने कार्यक्रम को किया संबोधित। पानी में दफन हुई मां की ममता। नहर में पड़ा मिला नवजात शिशु का भ्रूण। स्थानीय पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। बुलेटिन की शुरुआत करते खबरों से, जहां पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा जयपुर शहर के नेतृत्व में अमर जवान ज्योति नई विधानसभा के पास जयपुर में विशाल धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें कि बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक महिलाएं भी शामिल रहे। वहीं लोगों को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष और मोर्चा प्रभारी सरदार अजय पाल सिंह ने कहा कि राज्य में कांग्रेस सरकार कानून व्यवस्था लागू करने में विफल रही है। साथ ही साथ मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष एम सादिक खान ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बजट सत्र 2021 से 2022 में विधानसभा में घोषणा की थी, तो वहीं साथ ही साथ 1000 उर्दू तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती अगले सत्र में इससे पहले ही पूरी कर दी जाएगी, लेकिन सरकार द्वारा सिर्फ 300 पदों पर ही विज्ञापन जारी किया गया है। आपको बताते चले कि अल्पसंख्यक मोर्चा ने मांग की है कि शेष पदों पर सरकार शीघ्र विज्ञापन जारी करे, नहीं तो मोर्चे द्वारा संपूर्ण प्रदेश में धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। लंबे समय तक चले किसान आंदोलन में जीत हासिल करने के बाद पहली बार हनुमानगढ़ पहुंचने पर किसान नेता डॉक्टर सौरभ राठौर हनुमानगढ़ पहुंचे, जहां पर भगत सिंह चौक के इलाके के जनप्रतिनिधियों ने किसान मजदूर प्रतिनिधियों के द्वारा 51 किलो की फूलों की माला पहना करके माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया है। वही साथ ही साथ इस मौके पर किसान नेता डॉक्टर सौरभ राठौर ने कहा कि किसान मजदूर विरोधी काले कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार 2 साल से चले हुए देशव्यापी किसान आंदोलन के बाद अब केंद्र की मोदी सरकार को घुटने टेकने पड़े हैं और साथ ही साथ तीनों काले कानूनों को लोकसभा और राज्यसभा में रिपील करना है। लेकिन किसान आंदोलन को अभी सिर्फ स्थगित किया गया है, क्योंकि काले कृषि कानूनों की वापसी के साथ साथ एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून सहित अन्य मांगे भी बकाया है और इसीलिए आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। वहीं साथ ही साथ राठौर ने यह भी कहा कि एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बनाना अभी बाकी है। इसके साथ ही साथ लखीमपुर खीरी में किसानों की बेरहमी से की गई हत्या के मामले में केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा भी अभी बाकी है। वहीं किसान आंदोलन के दौरान ही किसानों पर दर्ज हुए मुकदमे अभी पूरी तरह से वापस नहीं हुए हैं, इसलिए सभी मांगे पूरी होने तक आंदोलन अनवरत रहेगा। वहीं राजस्थान में किसानों की नीलामी की जा रही जमीन के मुद्दे पर बोलते हुए राठौर ने कहा कि किसानों की जमीनों को किसी भी हालत में नीलाम नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए भी बड़े आंदोलन के लिए जल्द ही रूपरेखा को तैयार किया जाएगा और साथ ही साथ यह भी कहा कि किसान हित में महामहिम राज्यपाल को भी राज्य सरकार के द्वारा नीलामी को रोकने के लिए बनाए गए कानून को जल्द से जल्द अमली जामा पहनाया जाना चाहिए। सबसे पहले तो तमाम हमारे साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं, जिन साथियों ने मेरे को इतना प्यार और ये सम्मान दिया। हमारे तमाम साथी, पूर्व पार्षद निरंजन नायक, हमारे ऑटो यूनियन के प्रधान भाई चंद्र प्रकाश जैन साहब, पार्षद विकास और हमारे राम प्रताप बाम्बू, जगत नारायण शर्मा, भाई सुखराज सिंह, हमारे तमाम साथी जो यहाँ पहुंचे हैं, किसान मजदूर प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और निरंतर आंदोलन जो है किसान आंदोलन, आप सबने देखा, हम सब ने देखा कि इलाके के अंदर लगातार लंबे समय आंदोलन चला, पूरे देश के अंदर आंदोलन चला और इसका रिजल्ट ये आया कि हमारी केंद्र की अहंकारी सरकार घुटनों के बल आई, तीनों काले कृषि कानूनों को रिपील किया
किसानों की संघर्ष की जीत हुई। इस संघर्ष के अंदर तमाम जिन लोगों ने साथ दिया उन सबका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे जो छोटे व्यापारी साथी हैं उन्होंने भी इसमें साथ दिया, उनका भी इसमें धन्यवाद है। और आज यहाँ इस प्यार को देने के लिए, सम्मान को देने के लिए मैं तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं। खबर हनुमानगढ़ के रावतसर से है, जहां राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर जिला बाल कल्याण समिति द्वारा बालिकाओं से केक कटवा करके बालिका दिवस मनाया गया है। इस दौरान ही इस अवसर पर समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने बालिकाओं के उज्जवल भविष्य की कामना की है। वहीं साथ ही साथ गोयल ने बालिकाओं को इंदिरा गांधी की तरह ही आयरन लेडी बनकर के देश और माता पिता का नाम रोशन करने का आह्वान किया है। उन्होंने बताया कि बालिका को शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अगर एक बालिका शिक्षित होगी तो वो घर के 2 घरों के साथ साथ जो 7 पीढ़ियां हैं उनको भी साक्षर कर पाएगी। साथ ही साथ यह भी बताया कि इस आधुनिक युग में बालिकाएं किसी भी मामले में पुरुषों से कम नहीं है। देश ही नहीं अपितु विश्व भर में उच्चतम पदों पर महिला काबिज है, जिससे कि आपको प्रेरणा लेकर के निडरता और लगन से अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए कार्य करना चाहिए। इस मौके पर जरूरतमंद बालिकाओं को पाठ्य सामग्री और सर्दी के गर्म कपड़े भी वितरित किए गए हैं। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर नन्ही मुन्नी बालिकाओं के बीच में आके केक काटकर राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। इसमें यही संदेश दिया गया कि आप भी, ये जो दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 1966 में देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया था। उसी दिन से इसको राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो बालिकाएं हैं उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रह के और देश के नवनिर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का मुख्य उद्देश्य है, जिसमें बालिकाओं को ये भी बताया गया कि गुड टच बैड टच के बारे में बताया गया, और आपके आसपास कहीं भी बाल विवाह नजर आए या कोई भी बालिका किसी वजह से पीड़ित हो तो उसकी सूचना हमारे बाल कल्याण समिति को या 1098 या पुलिस को या जहां जहां आप स्टडी कर रहे हो, अध्ययन कर रहे हो, वहां के गुरुजनों को बताएं। हम हमेशा बालिकाओं के लिए रक्षा के लिए हमारी पूरी टीम 24 घंटे तत्पर है। जिले के चौथ का बरवाड़ा में चिकित्सा विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। बता दें कि पहली डोज 10 जून 2021 को लगवा चुकी महिला विनोद सोनी के मोबाइल पर 24 जनवरी को दूसरी कोरोना वैक्सीन की टीका लगवाने का मैसेज प्राप्त हुआ है। उसके बाद महिला को दूसरी डोज का सफलतापूर्वक लगने का सर्टिफिकेट भी कोविड पोर्टल पर जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि जहां पर महिला ने डोज नहीं लगने की शिकायत चिकित्सा अधिकारियों से की है, तो उन्होंने वैक्सीन लग जाने की बात कहकर के अपना पल्ला झाड़ लिया। ऐसे में चिकित्सा विभाग की खामी जग जाहिर हो रही है। वहीं जब मामले में चिकित्सा अधिकारियों से इस बारे में बात की गई तो इस बात को सिरे से नकारा गया है। वहीं साथ ही साथ ऐसे मामले लगातार सामने आते रहते। जब सेकेंड वेव शुरू हुआ था तब भी ये मामले सामने आ रहे थे कि बिना डोज लगे ही फोन पर उनके सर्टिफिकेट प्राप्त हो जा रहा है, कोविड पोर्टल पर सर्टिफिकेट प्राप्त हो जा रहा है। ऐसे में ये जो घपला है इसका मामला भी सामने आया है कि आखिर जब डोज लगा ही नहीं तो मैसेज कैसे प्राप्त हो रहा है। ये कहीं ना कहीं एक गड़बड़ी साबित हो रही है। ऐसे में जो कोरोना के केसेस हैं उस पर भी बढ़ोतरी नजर आ सकती है। बिना लगे ही टीके का मैसेज आ गया सर, इसको मैं कंप्यूटर ऑपरेटर से चेक कराऊंगा। ये एक्चुअली कैसा है कि जो सेकंड डोज की ड्यू लिस्ट हमने दी हुई है सभी सीएचए को, अपने अपने क्षेत्र की ड्यू लिस्ट दी हुई है, तो गलती से अगर किसी ने उसको चढ़ा दिया तो इसी कारण से वो मैसेज आ सकता है। दूसरा तो कोई रीजन नहीं है, इसकी हम तुरंत जांच कराएंगे और जिसके किसी में मैसेज आया है तो वो टीका लगवाने आधार है उनकी टीका लगवा दिया जाए। करौली के सपोट्रा इलाके में मां की ममता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। वह न तो मां के आंचल में खेल पाया और न ही मां की ममता को समझ पाया। इससे पहले ही एक मां ने अपने ही हाथों से अपने अंश को मौत के आगोश में सुला दिया है। बता दें कि सुबह ग्राम पंचायत गज्जूपुरा के अंतर्गत सपोट्री से नरौली डांग में जाने वाली सड़क के मध्य कलिसेल बांध से निकलने वाले नहर के पुलिया के पास ही कुछ लोगों को नवजात शिशु का मृत भ्रूण नहर में के पानी में तैरता हुआ मिला है, जिसे देखने के बाद रास्ते से गुजरने वाले राहगीरों के कदम ठिठक गए। वहीं साथ ही नवजात शिशु के मृत अवस्था में नहर में पानी में मिलने की घटना की खबर सपोट्रा क्षेत्र में आग की तरह फैलने लगी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है।
देखते ही देखते मौके पर ग्रामीण व राहगीरों का जमावड़ा भी लग गया। वहीं नहर के पानी में मां की ममता के दफन हो जाने पर नवजात मृत जो भ्रूण है उसको चिकित्सा विभाग की टीम ने सफाई कर्मचारी की मदद से नहर के पानी से बाहर निकलवाया है। मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी धर्मेंद्र गुर्जर ने बताया है कि मृत अवस्था में नहर के पानी में मिला हुआ नर भ्रूण 7 माह का है, जो कि पूर्ण विकसित हो चुका था, लेकिन किसी मां ने अपनी ममता नहर के पानी में दफन कर दिया है, जिसका पोस्टमार्टम कर डीएनए टेस्ट के सैंपल भी ले लिए गए हैं। बता दें कि ग्राम पंचायत गज्जूपुरा सरपंच हरिमोहन महावर की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने शक के आधार पर सपोड्रा क्षेत्र में स्थित निजी हॉस्पिटलों में भी पहुंच करके पूछताछ शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी आजीवन सहयोग निधि अभियान का शुभारंभ लालसोट में जिला अध्यक्ष रतन तिवारी की अध्यक्षता और साथ ही साथ रामविलास मीणा के सानिध्य में शुरू किया गया है। आपको बताते चले कि जिसमें कि बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को इस अभियान से जोड़ने के बारे में भी सभी ने अपने अपने विचार रखे हैं। इस अवसर पर जिला संगठन सह प्रभारी मोहनलाल मोरवार, जिला संयोजक सोमेश विजय, जिला कोषाध्यक्ष मुरारी धोकरिया, सह संयोजक प्रमोद व्यास, हरकेश मतलाना, वही साथ ही साथ जिला उपाध्यक्ष रवि हाडा, जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र स्वामी, महामंत्री राम खिलाड़ी मंडल, अध्यक्ष दिनेश जोशी, मंडल अध्यक्ष जगदीश जी सैनी और साथ ही साथ पूर्व चेयरमैन भागचंद सैनी, बलराम बेरवा आदि लोग भी इसमें मौजूद नजर आए। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जैसलमेर से स्थानांतरित होकर के हनुमानगढ़ आए हुए नए एसपी अजय सिंह ने अपना पदभार संभाला है। वही साथ ही साथ एसपी अजय सिंह ने बताया है कि पहले तो क्षेत्र के सभी थानों और चौकियों का विजिट कर वहां की भौगोलिक स्थितियों का पता लगाया जाएगा और उसके बाद जिले में कौन सा क्षेत्र नशे के ग्राफ में है उसके आगे कार्रवाई की जाएगी। वहीं चेकिंग और साथ ही साथ थानों में जाब्ता बढ़ा करके अवैध गतिविधियों पर भी अंकुश लगाया जाएगा। नशे की रोकथाम के लिए जिले भर में विशेष अभियान चला करके उनकी धरपकड़ की जाएगी। साथ ही यह भी बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड गाइडलाइंस का भी सख्ती से पालन करवाया जाएगा। तो एसपी ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद क्षेत्र के लोगों को 73वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भी दी हैं। अभी तो सबसे पहली प्राथमिकता तो पूरे डिस्ट्रिक्ट का विजिट किया जाएगा, सभी थाने चौकियों का विजिट करके किस तरह की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, किस तरह का क्राइम पैटर्न है और अपराध की स्थिति क्या है, उस सबको एक बार जानने के बाद में फिर प्राथमिकताएं तय की जाएंगी। इसके पहले जो पुलिस मुख्यालय द्वारा हमारी ऑलरेडी प्राथमिकताएं 2022 तय की हुई हैं, उन पर हमारा पूरा फोकस रहेगा। इस जिले में थोड़ा नशे की प्रवृत्ति को लेकर के जो अभी ट्रेंड बढ़ रहा है, उसको लेकर के हमारा जीरो टॉलरेंस रहेगा और नशे के खिलाफ विशेष अभियान चला के कार्रवाई की जाएगी। कोविड को लेकर क्या के जो समय समय पर राज्य सरकार द्वारा गृह मंत्रालय के माध्यम से जो कोविड गाइडलाइन जारी की जाती हैं, उनकी पूर्ण पालना सुनिश्चित करेगी। सभी हनुमानगढ़ निवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं। सब गणतंत्र दिवस को एक पर्व के रूप में, एक राष्ट्रीय गर्व के रूप में मनाएं। खबरें राजस्थान के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए साधना प्लस न्यूज।